हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आपके अपने यूट्यूब चैनल बोधिवृक्ष ट्यूटोरियल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम CSEB डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की जो भर्ती होने वाली है 2022 में, उसका सैलरी कैलकुलेशन देखेंगे और प्रमोशन और लीव रूल्स भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये चार्ट तैयार किया गया है डाटा एंट्री ऑपरेटर CSEB बैच 2022 का। तो इसमें नोटिफिकेशन में देखने को मिला था कि पे लेवल आपका होगा S4 अर्थात 19,800 से 62,600 और 3 साल की परीक्षा दी है। पहले साल आपका 19,800 का 70% मिलेगा बेसिक, दूसरे साल मिलेगा 80% और तीसरे साल मिलेगा 90%। तो सबसे पहले जो इंक्लूड होता है उसके बारे में बताता हूँ सैलरी स्लिप में। पहला तो इंक्लूड होता है आपका बेसिक सैलरी, जो कि रियल बेसिक के रूप में दर्शाया गया है यहाँ पास, क्योंकि 19,800 का 70, 80 और 90% दिखाना है। दूसरा होता है महंगाई भत्ता DH, जो कि अभी CSEB में 34% है। तीसरा होता है मकान किराया भत्ता HRA, जो कि CSEB में अभी 9% है। और सिटीज़ में जैसे कि रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, इन सब में ये 18% होता है। तो अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे HR देखकर। और तीसरा होता है वाहन भत्ता। जिन एम्प्लॉयज़ के नाम में उनका दोपहिया वाहन है वो अपना RC बुक ऑफिस में जमा करते हैं तो उनको 825 रुपये मिलता है। और जिनके नाम में वाहन उपलब्ध नहीं है उनको 400 रुपये ही मिलता है। यह होती है नेट सैलरी। नेट सैलरी मतलब टोटल सैलरी। उसके बाद आता है CPF डिडक्शन। नए पेंशन स्कीम के अंतर्गत CPF डिडक्शन होता है 10% बेसिक और महंगाई भत्ता का। अभी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने अपने छत्तीसगढ़ के स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए नए पेंशन को हटाकर ओल्ड पेंशन चालू कर दिया गया है। इसके बारे में भी आगे बताऊंगा। उसके बाद आती है ग्रॉस सैलरी। नेट सैलरी में से CPF को घटाते हैं तो आती है ग्रॉस सैलरी। ये आपका टोटल मिलने वाला सैलरी है। तो चलिए, फर्स्ट ईयर आपको 70% ऑफ 19,800। फर्स्ट ईयर आपका ये हो जाएगा बेसिक 13,860, महंगाई भत्ता उसका बेसिक का 34% और HRA हो गया 9%, वाहन भत्ता होगा 825 रुपया। तो नेट सैलरी आपकी हो गई पहले साल 20,644 रुपया, 34% DA के हिसाब से। नए पेंशन स्कीम के तहत 10% डिडक्शन होना है तो 1,857 रुपया डिडक्ट होगा और आपका ग्रॉस सैलरी बनेगा 18,790 रुपया। इसी तरह दूसरे साल 80% ऑफ 19,800 के अंतर्गत आपका रियल बेसिक हो जाएगा 15,840 रुपया और वैसे ही आपकी नेट सैलरी इतनी हो जाएगी और आपकी ग्रॉस सैलरी हो जाएगी 21,350। ये आपकी इन हैंड सैलरी है। तीसरे साल आपका 90% 19,800 होगा तो ग्रॉस सैलरी आपकी होगी 23,920 रुपया। अब चौथे साल में आपको संभवतः 3 इंक्रीमेंट देने के चांस है, क्योंकि पिछली बार जो डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की भर्ती हुई थी उनको परीक्षा अवधि के बाद 2 साल का इंक्रीमेंट दिया गया था। इसलिए ये 3 साल आप 70, 80 और 90% में रहेंगे। इन 3 साल बाद 3% का 3 साल का आपका इंक्रीमेंट जुड़ेगा तो आपका बेसिक हो जाएगा 21,600 और इसके हिसाब से आपकी सैलरी ग्रॉस सैलरी जो होगी वो होगी 28,820 रुपये। ये सैलरी कैलकुलेशन आप देख सकते हैं। 4 साल बाद संभवतः आपको एक प्रमोशन मिलेगा OA ग्रेड 3 के रूप में, तो 23,900 आपकी बेसिक सैलरी हो जाएगी और इन हैंड सैलरी हो जाएगी 31,800 रुपये। वित्त विभाग के सिफारिश के तहत हर 6 महीने में महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है। तो इंटरल में लागू होने के बाद CSEB में भी प्रत्येक 6 महीने में DA रिवाइज होता है। वर्तमान में नई पेंशन व्यवस्था लागू है। इसका क्या मतलब है कि ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या है कि प्रत्येक महीने आपका 12% बेसिक और महंगाई भत्ता का जो कटता है वह आपको एक मुश्त आपके रिटायरमेंट टाइम मिल जाता है। उसके बाद प्रत्येक महीने आपका जो आखिरी बेसिक रहेगा रिटायरमेंट के टाइम उसका 50% आपको प्रत्येक महीने पेंशन के रूप में प्राप्त होगी। ये हो गया ओल्ड पेंशन स्कीम। और नए पेंशन स्कीम में क्या है कि आपकी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते में से जो 10% कटता है NPS के रूप में या CPF डिडक्शन के रूप में, तो उतना ही पैसा आपके CPF अकाउंट में गवर्नमेंट जमा करती है और आखिरी में एक मुश्त आप इसको ले सकते हैं या फिर एक सर्टेन अमाउंट ले सकते हैं और कुछ पैसा बचा सकते हैं जिसे आप किस्त में ले सकते हैं पेंशन के रूप में। तो ये आपका हो गया सैलरी कैलकुलेशन। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे। अब देख लेते हैं 2020 के डाटा एंट्री ऑपरेटर ये सैलरी स्लिप। ये है उनका सैलरी चार्ट। इनको 2 साल परीक्षा अवधि में रखा गया था तो एक मुश्त 19,800 ही मिलना था, तो 2 साल तक 19,800 ही मिला। अब एक चीज़ और बता देना चाहूँगा आपको कि 2 साल परीक्षा अवधि में रहने के बाद तीसरे साल इनको 2 साल का 3% इंक्रीमेंट तो मिला, लेकिन इन 2 सालों में इनका जो महंगाई भत्ता, वाहन
वाहन भत्ता और मकान किराया भत्ता जो नहीं मिला था, जो 0-0 यहाँ पर दिख रहा है, उसका एरियस इनको मिलना था, लेकिन पोस्टिंग ऑर्डर में इनको साफ कर दिया गया था कि एरियस आपको नहीं मिलेगा। इसलिए सीसीबी के एम्प्लॉयज़ को परीक्षा अवधि के बाद एरियस की पात्रता नहीं होगी, जबकि स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को एरियस की पात्रता है। पे स्केल का चार्ट देख लेते हैं। ये है आपका पे स्केल। इसमें S4 में डाटा एंट्री ऑपरेटर्स को रखा गया है, जिसमें प्रत्येक वर्ष आपको 3% का इंक्रीमेंट मिलता है और ये जाता है आखिरी 62,600 तक। जैसे जैसे आप प्रमोट होते जाएंगे तो S4 से S5, S6 ऐसे आते जाएगा आपका पे स्केल। तो ये एक मोटा मोटा अंदाज़ा हो गया आपको सैलरी कैसे बनेगी। पोस्टिंग ऑर्डर देख लेते हैं। ये 2020 के डाटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्टिंग ऑर्डर का एक कॉपी है, जिसमें पॉइंट 5 में दर्शाया गया है उम्मीदवार को बकाया राशि की पात्रता नहीं होगी, आखिरी में दर्शा दिया गया है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था। और ये कंफर्मेशन ऑर्डर की कॉपी है, जिसमें टिप में लिखा गया है कि नियुक्ति आदेश में उल्लेखित शर्त की कंडिका क्रमांक 2.5 के अनुसार उम्मीदवार को बकाया राशि की पात्रता नहीं होगी। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर्स का प्रमोशन कितने साल बाद होगा, कौन से पोस्ट पे होगा, उनकी छुट्टियों का रूल क्या है, क्या उन्हें अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने का परमिशन है कि नहीं, ये सब चीज़। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। सीखते रहिए, जीतते रहिए। जय हिंद।